अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ ज़ारा खान। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। पैरागॉन हाउसिंग केस में साद रफीक और सलमान रफीक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। नैब ने ख्वाजा बरदरान को लाहौर हाई कोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद नैब ऑफिस मुंतकिल कर दिया। साद रफीक कहते हैं नैब ने हमारे खिलाफ एक कागज भी पेश नहीं किया। चेयरमैन नैब और मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हमारी बात नहीं सुनी। अदालतों का एहतराम करते हैं और करते रहेंगे। हाउसिंग स्कीम का मालिक साबित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हथकंडों से आवाम की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। साद रफीक की दरख्वास्त जमानत खारिज होने से माकूल शवाहिद पेश करने की तस्दीक हुई। नैब हुकाम के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक ने अपनी अहलिया भाई सलमान रफीक, नदीम ज़िया और कैसर अमीन भट्ट से मिलकर एयर एवेन्यू सोसाइटी बनाई। बाद में नाम तब्दील करके पैरागॉन रख लिया। ख्वाजा बरदरान पर 40 कनाल अराजी रखने, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी की तश्कील के जरिए अवाम से अरबों रुपए बटोरने के इल्जामात। साद रफीक और सलमान रफीक की गिरफ्तारी मौजूदा हुकूमत की सियासी इंतकाम की एक कड़ी है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। कहा एहतसाब की बंदूक के निशाने पर सिर्फ शरीफ खानदान है। अलीमा बाजी, जुल्फी बुखारी, अलीम खान किसी को नजर नहीं आते। इमरान खान के लाडले को ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद बैरून मुल्क जाने दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करने के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करवा दी। नैब रावलपिंडी ने मरियम औरंगजेब के खिलाफ भी इंक्वायरी शुरू कर दी। मरियम औरंगजेब पर वजीर इत्तलात की हैसियत से इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, सरकारी फंड से जाती रिहाइशगाह की तज़ीन और आइश का इल्जाम है। मरियम औरंगजेब पर सरकारी फंड से पार्टी की मुहिम चलाने और मनपसंद अफराद को भर्ती करने का भी इल्जाम है। हमजा शहबाज का नाम नैब की दरख्वास्त पर ECL में शामिल। FIA ने हमजा शहबाज को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। लाहौर एयरपोर्ट पर जहाज से ऑफलोड कर दिया गया। हमजा शहबाज निजी एयरलाइन से दोहा जा रहे थे। हमजा शहबाज के मामले में ज्यादती हुई। मुल्क में सिविलियन डिक्टेटरशिप है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का अपोजिशन के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहते हैं मालम जब्बा केस में अभी तक किसी को हाथ नहीं लगाया गया। अपोजिशन ने वाजे कर दिया कि PAC का चेयरमैन कायद हिज़्ब इख्तिलाफ होगा। शहबाज शरीफ की स्पीकर से भी मुलाकात। चेयरमैन PAC के मामले पर अपोजिशन के मौक़िफ़ से आगाह किया। ख्वाजा बरदरान की गिरफ्तारी और हमजा शहबाज को रोकने से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा इदारे खुद मुख्तार हैं। ये लोग जिन मुकदमात में पकड़े गए हैं वो हमने नहीं बनाए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों अपना आखिरी इलेक्शन लड़ चुके। उन्हें अब जेल में रहना है या घर में। जाती उम्रा में एक ईद भी अपने पैसे से नहीं लगाई गई। हंसना कैसा, हम तो खुलकर रो भी नहीं सकते। मियां नवाज शरीफ का सहाफी के सवाल पर जवाब। बोले माजरत, मुख्तसर सा जवाब दिया मगर दिल से दिया। साबिक वज़ीर आज़म नैब कोर्ट इस्लामाबाद से रवाना। अल अजीजिया रेफरेंस में वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल। मियां मोहम्मद शरीफ ने अपनी बेनामी दार तारिक शफी के जरिए गल्फ स्टील लगाई। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में ख्वाजा हारिस के दलाइल। कहा मियां मोहम्मद शरीफ ने हुसैन नवाज को सरमाया दिया। तमाम कारोबार मियां मोहम्मद शरीफ चलाते थे। नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं था। JIT की तरफ से हसन और हुसैन नवाज को नवाज शरीफ के जेर किफालत होने का कोई सबूत नहीं दिया गया। नवाज शरीफ का कौम और कौमी असम्बली से खिताब का मकसद खानदान से मुतालिक वजाहत देना था।
मालम जब्बा करप्शन स्कैंडल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान को नैब ने पीर के रोज तलब कर लिया। महमूद खान से साबिक सूबाई वजीर सयाहत की हैसियत से मालम जब्बा में सरकारी अराजी की लीज से मुतालिक पूछगछ होगी। नैब की जानिब से सूबाई वजीर आतिफ खान और सेनेटर मोहसिन अजीज को पहले ही जुम्मे को तलब किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कराची में 6 मंजिला से जायद तामीरात पर पाबंदी उठा ली। अदालत का शहर में कानून के मुताबिक तामीरात जारी रखने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6 माह कबल 6 से जायद मंजिला इमारतों पर पाबंदी आयद की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आबाद के ओहदेदारों में खुशी की लहर दौड़ गई। 6 महीना बाद हसन बख्शी कहते हैं, हमने 2 साल कई मुश्किलात को बर्दाश्त किया। SPCA, वाटर बोर्ड और दीगर इदारे भी अब हमारे साथ ताउन करें। तजावुजात के खात्मे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या हंगामा करने पर कब्जा माफिया को छोड़ दें? सिंध हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोकने से साफ इनकार। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, सिंध हुकूमत कहना चाह रही है कि कब्जे हो गए हैं, अब उन्हें कानूनी तहफ्फुज दे दें। गवर्नर सिंध ने कहा, अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो गई, क्या ऐसे फलाई रियासत बनाएंगे? तजावुजात खत्म करना मेयर और बहाली सिंध हुकूमत का काम है। सिंध हुकूमत, विफाक और मेयर कराची को मिलकर लाएअमल पेश करने का हुक्म। ना कोई घर तोड़ा है, ना किसी को तोड़ने देंगे। कब्जा माफिया का खात्मा करके कराची को असल हालत में बहाल करेंगे। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। मेयर कराची वसीम अख्तर का ऐलान। कराची रजिस्ट्री के बाहर गुफ्तगू में कहा, नालों, पार्कों और सड़कों से तजावुजात हटाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट के बाद अदालत मजीद अहकाम जारी करेगी। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का मिशन। 43 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक से तजावुजात हटाने के लिए गरीबाबाद में ऑपरेशन। पुलिस की भारी नफरी तैनात। खवातीन और बच्चे सड़कों पर आ गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। लियारी में भी तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। बिहार कॉलोनी, आर्ट चौक और अतराफ के इलाकों से तजावुजात का खात्मा। सुप्रीम कोर्ट ने अवैस मुजफ्फर टप्पी को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। शहरी ने अदालत से शिकायत की कि शाह लतीफ टाउन के साथ अवैस मुजफ्फर टप्पी ने कब्जा कर रखा है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये कौन है टप्पी या टप्पी? जो भी है कल पेश करें। टप्पी को गिरफ्तार करके बताएं कि तुम्हें अदालत ने बुलाया है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कराची रजिस्ट्री की नई इमारत का संगे बुनियाद रख दिया। जस्टिस साकिब निसार कहते हैं, सारी जिंदगी इस मुल्क के लिए सजदे में पड़े रहें तो भी कम है। अपने खानदान की तरह इस मुल्क के लिए भी कुर्बानी दें। हमें न सिर्फ डैम्स बल्कि पानी की तरसील का निजाम भी बनाने की जरूरत है। खामियों पर काबू पाकर मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर फरियादियों का रश लग गया। लापता अफराद के लवाहिकीन, तनख्वाहों से महरूम मुलाजमीन, जबरी बरतरफियों का शिकार अफराद के प्ले कार्ड्स उठाकर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतासिर अफराद का भी एहतजाज। चीफ जस्टिस को दाद रसी की दुहाई। रेंजर्स का नॉर्थ कराची में खुफिया इतला पर कामयाब ऑपरेशन। MQM जनूबी अफ्रीका नेटवर्क के 2 मुल्जिमान मुस्तकीम और मुकीम गिरफ्तार। मुल्जिमान की निशानदही पर ही अजीदाबाद में मकान पर छापा। असलहा, गोलियां और बारूदी मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। सिंध हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर सिंध यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर मुनीर सोमरो के खिलाफ एंटी करप्शन को कार्रवाई से रोक दिया। हैदराबाद सर्किट बेंच में एंटी करप्शन के डेप्यूटी डायरेक्टर और तफ्तीशी अफसर पेश। आप चाहते हैं कि असातिज़ा को हथकड़ियां लगाएं और मुल्क की इज्जत खराब करवाएं?
जस्टिस फहीम सिद्दीकी के रिमार्क्स। जस्टिस अब्दुल मालिक ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों के पास वाइस चांसलर के खिलाफ करप्शन के सबूत थे तो कार्रवाई क्यों नहीं की। बिल की अदम अदायगी पर बेटी की मैयत हवाले नहीं की जा रही। लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल में यंग डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गरीब वालिद की दुहाई, कहता है हजारों की दवाई मंगवा ली गई, अब मैयत वसूल करने के लिए बिल के पैसे कहां से अदा करूं। पाक बहरिया के लिए बनाए जाने वाले जदीद तरीन 3000 टन सर्वे जहाज की चीन में लॉन्चिंग। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ नेवल ओवरसीज चीन कमांडो असफर हमायूं थे। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक 80 फीट लंबा जहाज सर्वे के जदीद आलात से लेस है, जो अगस्त 2019 में पाक बहरिया के बेड़े का हिस्सा बनेगा। भारत की 5 रियासतों में इंतखाबात, बीजेपी को इबरतनाक शिकस्त। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने मैदान मार लिया। मिजोरम में नेशनल फ्रंट कामयाब। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र सिमथी ने फतह हासिल की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस शदीद सर्दी की लहर। इस्तोर में 15, कालाम 10, मालम जब्बा 9, मरी में 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। स्कर्दू में दर्जे हरारत -4, हुंजा में -3 तक पहुंच गए। बालाई इलाकों में लकड़ी और गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। शदीद सर्दी में लोगों की मुश्किलात बढ़ गई। हॉकी वर्ल्ड कप के डू और डाई मैच में बेल्जियम ने पाकिस्तान को 5-0 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम इवेंट से बाहर हो गई। और अनुष्का और विराट कोहली की शादी की पहली सालगिरह, दोनों की शादी की वीडियोस जारी। सोशल मीडिया पर परस्तारों की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार।